हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई वीडियो आप सबके सामने लेकर के आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम गूगल एड्स बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, गूगल एड्स जब आपका पॉज हो जाता है यानी कि स्टॉप हो जाता है तो वो ज्यादातर गूगल वेरिफिकेशन करना चाहता है, इसलिए गूगल ऐड पॉज होता है। ठीक है, और जब आपका गूगल ऐड पॉज हो जाएगा तो फिर आपको बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं प्रॉपर बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का ये वाला फॉर्म फिल करूंगा। यहां पे देखिए, इस फॉर्म को मैं प्रॉपरली फिल करके आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे आप फिल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा और उसमें आप देखेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पे। ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आई है कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो हमें इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। वेरिफिकेशन दोस्तों दो तरीके की होती हैं। पहला होता है कि आप सिर्फ अपना पर्सनल जो आईडी होती है उसको इंटर कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए तो वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन तब आता है जब गूगल आपके बिजनेस को वेरीफाई करना चाहता है। उस दौरान आपको अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट और वेबसाइट का डिटेल भी गूगल के साथ शेयर करना होता है। फिर गूगल उसको चेक करता है, फिर आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो आज हम इसी बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन को कंप्लीट फिलअप करने वाले हैं और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गूगल ऐड अकाउंट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है। आप इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको बिलिंग से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के सेक्शन में लेके आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कि ये सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है बिजनेस का वो सबमिट किया है, लेकिन इस बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के स्टेप को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। इस स्टेप को करने से पहले आप अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट आप पहले यहां पे सबमिट कर दीजिए, देन आप इस स्टेप को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वाले स्टेप में आपके बिजनेस से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें चेक होती हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट पहले से ही सबमिट रहेगा तो फिर ये आपका इजीली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया है तो आप इसको फिल करेंगे तो माइट भी आपका ये गूगल वेरीफाई ना करे, रिजेक्ट कर सकता है आपके इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो हमने यहां डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, आज ही सबमिट किया है। अभी ये 3 से 5 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट हमारा वेरीफाई हो जाएगा। मोस्टली 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है। एंड वेरीफाई होने के बाद इस बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का भी स्टेटस आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। स्टार्ट टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि 5 स्टेप में होता है। देखिए यहां पे पार्ट 3 एंड यहां पे लास्ट में आप देखेंगे तो पार्ट 5 तक है। ठीक है, यहां पे देखिए पार्ट 5 और 29 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर लिखना होता है। कुछ इसमें आपको अपने तरफ से लिखना होता है, कुछ आप अपने बिजनेस और वेबसाइट की डिटेल डालते हैं, कुछ यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम फिल करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में आप आ जाइए। पहला पार्ट कहता है कि आप अपना गूगल ऐड अकाउंट इंटर कीजिए। तो आप गूगल ऐड अकाउंट जो भी है आपका, यहां से आप उसको कॉपी कर लीजिए। ये है हमारा गूगल ऐड अकाउंट आईडी, इसको हमने कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दिया। देन आपको अपनी वेबसाइट का लिंक यहां पे शेयर करना है। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है तो मैंने इसको कॉपी किया, देन यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है
इज द वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन 2 स्टिल यूज्ड विद दिस एड अकाउंट, यानी कि ये जो हमने वेबसाइट एंटर करी है ये हमारा अभी भी इस पे हम यूज कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना है यस, हम अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आई रन एड्स फॉर एन इंडिविजुअल, अ सोल प्रोप्राइटरशिप और एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी आई वर्क फॉर। ठीक है, तो इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है या जीएसटी सर्टिफिकेट है तब भी वो प्रोप्राइटरशिप में आ जाती है, तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पे डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लीगल नेम होता है, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसमें लीगल नेम होता है, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है सिर्फ एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो उसमें जो ओनर है उसका आपको यहां पे नाम देना होता है। ठीक है, लीगल नेम में। तो हमारे केस में जो लीगल नेम है वो ये है, हमने उस पर्सन का लीगल नेम डाल दिया जो एमएसएमई सर्टिफिकेट में यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट में ओनर है। ठीक है, तो मैंने ये नाम डाल दिया एंड देन मैं अब कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां से मैं कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूं, आपको अपनी ही कंट्री सिलेक्ट करनी है, ये मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इज देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेजेस कैंपेन और कैंपेन क्रिएशन, तो आपको करना है नो, यानी कि हम ही कैंपेन क्रिएशन सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कोई और बिजनेस नहीं कर रहा है। देन फिर से आपको आपका जो ओनर है उसका नाम डालना है, तो ओनर का नाम ये है तो मैंने ओनर का नाम डाल दिया। देन कंपनी का नाम मांग रहा है, तो इसमें क्या है, जो आपने कंपनी क्रिएट करी है या तो जीएसटी में है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेड नेम, जीएसटी में ट्रेड नेम होता है और उद्यम सर्टिफिकेट में होता है नेम ऑफ, एक बार दिखा देते हैं, नेम ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, तो नेम ऑफ इंटरप्राइज होता है, तो नेम ऑफ इंटरप्राइज में जो आपका नाम है वो आपने यहां डाल दिया। देन आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, अब मैं एड्रेस डाल देता हूं, ये मेरा कंप्लीट एड्रेस है और ये एड्रेस आपका दोस्तों आपके उद्यम सर्टिफिकेट में मैच होना चाहिए। ठीक है, अब सिटी डाल रहा हूं तो सिटी मैंने उत्तराखंड लिया हुआ है तो उत्तराखंड डाल दिया। पोस्ट कोड डाल देते हैं, यहां से पिन कोड जो है हमारा इसको एंटर कर देते हैं एंड देन ईमेल आईडी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये मेरी ईमेल आईडी है तो मैंने यहां से कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ईमेल आईडी पेस्ट होने के बाद अब पार्ट 3 पे आ गए। ठीक है, अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 का 12 क्वेश्चन है, ये है प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है, आप अपने कंपनी के बिजनेस टाइप को लिख लीजिए, जो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उसके बारे में प्रॉपर लिख लीजिए। तो हमने यहां पे लिख लिया है ऑलरेडी एंड देन उसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, फिर ये कंपनी का बिजनेस मॉडल का डिटेल आपको देना है, तो मैंने यहां पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की डिटेल ऑलरेडी लिख रखी है तो ये मैंने डाल दिया है। आपको इसमें क्या डालना है, क्या मेंशन करना है, यहां नीचे आपको पॉइंट मिलेंगे, आप इसके हेल्प से आप प्रॉपर लिख सकते हैं, 1 या 2 लाइन की डिटेल्स मस्ट है। ठीक है, मतलब परफेक्ट है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है 14th क्वेश्चन, हु आर योर कस्टमर, तो ये भी मैंने लिख करके पहले रखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देन 15th नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको भी ये चाहे तो यही लाइन आप नीचे वाली कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या फिर अपने तरफ से आपको लिख लेना है अगर आप लिखना चाहे तो। ठीक है, तो मैंने यहां पे कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देना है, 15 क्वेश्चन में यही होना चाहिए। ठीक है, फिर 16 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्टी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ मत सिलेक्ट कीजिए, सारा सब कुछ आपको फर्स्ट पार्टी ही करना है। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस में आप फर्स्ट पार्टी सेलेक्ट कीजिए। देन डज ए थर्ड पार्टी डिलीवर गुड सर्विसेज फॉर यू, यानी कि थर्ड पार्टी कोई आपको सर्विसेज या फिर सामान देती है, तो हमने एक सेलेक्ट करना है नो, नहीं देती। ठीक है, वैसे जो ये जिन क्वेश्चंस पे स्टार नहीं लगा है वो ऑप्शनल है, बट आप इंटर कर देंगे, उसको सेलेक्ट कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है। देन आपने ये करने के बाद अब क्या है, ऊपर आपने अपने बारे में सारी डिटेल लिखी है, तो आपको अपना इंडिविजुअल जो आईडी है आपकी उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं यहां से अपनी आईडी जो है वो अपलोड करूंगा। मोस्टली आपको जो उद्यम सर्टिफिकेट में ओनर है उसका पैन कार्ड आपको इंटर करना होता है, या फिर पैन कार्ड, या फिर आप वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको यहां पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहां से सिलेक्ट करके मैं यहां पे अपलोड कर देता हूं। मैंने पैन कार्ड अपलोड किया, पैन कार्ड हमारा अपलोड हो गया। ठीक है, देन 17th क्वेश्चन है, आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द गुड सर्विसेज, मतलब कुछ और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है, आपको हमेशा सिलेक्ट करना है नो। अगर आपने यस सिलेक्ट किया तो आपका ये वेरिफिकेशन फॉर्म जो आप फिल कर रहे हो वेरीफाई करने के लिए वो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नो सेलेक्ट कीजिए। यहां भी कह रहा है कि डच कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो यहां भी आपको कहना है नो, वी आर नॉट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर अफिलिएट। ठीक है, डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इनटू योर एड्स अकाउंट, यहां भी करना है आपको नो। ठीक है, फिर आर एनी अदर पार्टी दैट मैनेजेस, यहां भी आपको करना है नो। एंड लास्ट अब पार्ट 4 पे आप पहुंच गए। यहां पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है 19, डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट इन योर एड्स। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आप प्रमोशन कर रहे हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंच रही है, यानी कि टारगेट ऑडियंस आपके सर्विसेज को कैसे ले पा रही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक लाइन आप लिख सकते हैं, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको देख करके भी आप यही सेम टू सेम अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन हो गया। आप 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां कह रहा है हु क्रिएट एड अकाउंट, मतलब किसने एड अकाउंट क्रिएट किया या करता है, तो हम कहेंगे यस हम करते हैं। हु क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट कौन क्रिएट करता है, तो हम कहेंगे यस हम करते हैं। 22 क्वेश्चन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आप सर्विस ना दे पाए, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो हमने सेलेक्ट कर दिया माई कंपनी। 23 क्वेश्चन है, डू एनी अदर पार्टी साइन इनटू योर एड्स अकाउंट, तो यहां आपको नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप यस एंड अदर नहीं करिए, नो में ही करिएगा। ठीक, नाउ 24th क्वेश्चन, आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग के लिए कोई और रिलेशनशिप तो नहीं चाहिए किसी कंपनी वगैरह से, थर्ड पार्टी से, तो यहां पे आपको करना है नो, नहीं। अब आता है 25th क्वेश्चन, हु पेज फॉर योर गूगल अकाउंट्स, तो आप सिंपली यहां पे लिख दीजिए माई कंपनी, और कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है माई कंपनी। ठीक है, 26 क्वेश्चन में आपको कह रहा है इज योर कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव एनी ऑफ फॉलोइंग ऑफ टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, इनमें से कुछ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कह दीजिएगा नो, नो एडिशनल लाइसेंसेज रिक्वायर्ड। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे नो करना है, आपने नो कर दिया। देन हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी पॉलिसी के लिए लिखना है, आप चाहें तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहां डाल सकते हैं। मैं दोनों को ब्लैंक छोड़ रहा हूं, कोई डिटेल नहीं फिल कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, मैं लास्ट में 28 पे मैं अपना जो है उद्यम सर्टिफिकेट जो है मेरे पास उसको मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिए। मैं यहां से चूज फाइल करता हूं, चूज फाइल करके मैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट यहां पे अटैच कर देता हूं। यहां पे 29 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं इंटर करना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ मत कीजिए। पूरे फॉर्म को फिर से चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। 6570 है ये हमारा आईडी, ये आपकी आईडी परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब करेक्ट होनी चाहिए, वेबसाइट क्रिएट करेक्ट है। फिर ये है, देन आपका इज एनी अदर बिजनेस दैट मैनेजेस नो है, फिर ये नाम हो गया, फिर कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, ईमेल आईडी, ये डिटेल हो गई। एंड देन थर्ड पार्टी नो, एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड नो, डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग नो, डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन नो, आर एनी अदर पार्टीज नो। ठीक है, 19 पे हमने फिर वी क्रिएट माई कंपनी, नो वन एल्स साइन इन, और नो कंपनी, नो एडिशनल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, बाकी ठीक है। उद्यम सर्टिफिकेट हमने अटैच कर दिया, देन हमें करना है इसको सबमिट। ठीक है, तो हम सबमिट कर देंगे, हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आ जाएगी।
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की ईमेल वीओबी करके आएगी, इसका मतलब आपने वीओबी का फॉर्म फिल किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, गूगल 24 घंटे के अंदर हमारे इस फॉर्म फिलिंग को चेक कर लेगा और हमारी डिटेल्स को वेबसाइट के साथ, गूगल ऐड के साथ मैच कर लेगा। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो हमारा गूगल ऐड अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे पार्ट में और दिखाते हैं कि ये वेरीफाई हो गया है कि नहीं वेरीफाई हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए आप वेट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखा कि हमने जो बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारे जो टास्क हैं वो डन हो चुके हैं, यानी कि हमारा बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऐड अकाउंट में कोई भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड टास्क पेंडिंग नहीं है। देखिए कंप्लीटेड टास्क ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसमें हम यस और नो देते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट का होता है जिसमें हम बिजनेस का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ये बिजनेस ऑपरेशंस का है, ये पॉलिटिकल वाला है। ठीक है, देन आपका ये कौन पे कर रहा है उसका होता है। तो अभी के लिए यही टास्क होते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन में, गूगल ऐड वेरिफिकेशन में, जो कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारी ये ईमेल आ चुकी है, यहाँ पे देखिए ये ईमेल आ चुकी है, यू हैव कंप्लीटेड एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, और ये 57 मिनट एगो, मतलब कि 1 घंटे पहले के लगभग की ईमेल आई हुई है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया था, और उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फिल करने के बाद हमारी ये बिजनेस प्रोफाइल जो है, बिजनेस प्रोफाइल कह रहे हैं, ये गूगल ऐड अकाउंट जो है ये प्रॉपरली वेरीफाई हो चुका है। और शायद हमने इसका जो है वेरिफिकेशन किया था 2 या 1 दिन पहले, मुझे लगता है कि हमने इसका किया था 21 को, और ये 23 को जो है अप्रूव हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं, वो हमारे पास डिटेल होता है तो मैं चेक कर लेता हूं। यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू वीओबी अप्लाइड, हमने किस दिन को अप्लाई किया था, 21 को। ठीक है, तो 21 को अप्लाई किया था और 23 को, यानी कि यूं कहें कि आप ये कि 2 दिन के अंदर ये बिजनेस प्रोफाइल जो हमारी वेरीफाई हो गई। वैसे जो हमारा टाइम लिया है वो डॉक्यूमेंट ने टाइम लिया, अदरवाइज बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था पहले ही। ठीक है, मैं अगर दिखाऊं आपको यहाँ पे वेरीफाइड का, तो इसके पहले जो आप स्क्रीनशॉट हमने लिया था तो देखेंगे उसमें बिजनेस ऑपरेशंस 22 को ही हो गया था, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो हमारा हो चुका था। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिखा रहा था। ठीक है, अंडर रिव्यू। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारा जो है वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो हमारा एड अकाउंट प्रॉपरली वेरीफाई हो गया। अगर आपका भी एड अकाउंट पॉज है, स्टॉप है ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन या एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम आपके ऐड अकाउंट को वेरीफाई करा देंगे। किसी भी टाइप का आपका ऐड अकाउंट है, हम आपकी ऐड अकाउंट को वेरीफाई करा देंगे। हमें कुछ डिटेल्स लेनी होंगी, वो डिटेल्स हम एनालाइज करके आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर भी देंगे। ठीक है, और आपका बिजनेस जो है गूगल ऐड का वो वेरीफाई हो जाएगा। और फिर एक बार अगर ये वेरीफाई हो गया तो फिर आपके ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ऐड प्रॉपरली स्मूथली चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।